अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज जो है हम मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करते हैं, जो कि है ग्रुप से रिलेटेड। अच्छा, ग्रुप से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना एक छोटी सी चेन इसकी बताती हूँ कि ग्रुप हमारे पास कहाँ से इजाद हुआ। एक्चुअली नंबर थ्योरी में जब हम इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास इक्वेशन थी। यहाँ हम एक एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये ग्रुप थ्योरी में है। एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक्स की वैल्यू हमें जो है वो नंबर थ्योरी में नहीं मिलती। एक्स इज इक्वल टू बी है ना, तो इसकी वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी या बी ए इनवर्स, ये एक्स की वैल्यू आएगी। लेकिन ये वैल्यू हमें नंबर थ्योरी में नहीं मिलती। फिर नंबर थ्योरी से हम एक स्टेप आगे जाते हैं। एक स्टेप आगे जाके हम ग्रुप के चार एक्सियम डिफाइन करते हैं और फिर ग्रुप में हमें इस इक्वेशन की जो है वो एक्स की वैल्यू मिल जाती है। हमने ग्रुप में ये पढ़ा है ये कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी हमारे पास आएगी। फिर सबसे पहले नंबर थ्योरी मेरा ये मतलब है पर्सनली, जो मेरी थिंकिंग है कि पहले हम नंबर थ्योरी पढ़ें, फिर हम ग्रुप थ्योरी पढ़ें, उसके बाद हम रिंग थ्योरी पढ़ें, फिर हम फील्ड थ्योरी पढ़ें जब हमने ग्रुप की तरफ जाना है। ठीक है ना? क्योंकि अगर हम एक चेन से पढ़ते हैं तो आगे से आगे कॉन्सेप्ट हमारे जो हैं, हमारा दिमाग खुलता है, हमें पता चलता है कि पीछे हमने ये पढ़ा था, इसमें नई चीज ये आई है, इसमें ये नई चीज क्यों आई है, कहाँ से आई है। ये चीज हम ऐसे पढ़ते हैं। तो पहले हम नंबर थ्योरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी। ये फिर हमारा ग्रुप का जो पोर्शन है, ये सारा जो अलजेब्रा का पोर्शन इधर से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो ग्रुप का आप देखें, ये तो बेसिक है ना, आपको पता है ये बीएससी की बुक है। इसमें सिर्फ जो बेसिक ग्रुप की डेफिनेशन, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ट्रांसपोजिशन, लेग्रांज थ्योरम, ये सारी चीजें जो है इसमें बताई जाएंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं बताया जाएगा इसमें। तो जो डिटेल स्टडी है वो तो फिर हम जब ग्रुप थ्योरी को पढ़ेंगे उसमें करेंगे। The concept of binary operation on a non-empty set has already been explained in the previous class. जब हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप के चैप्टर में हमने पढ़ा था बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। अगर हमें उन्होंने कहा, इसको दोबारा देखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज जस्ट अ फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन है। एक रो से से कहाँ पे, मतलब ए स्क्वायर से वो ए पे फंक्शन है कि ए स्क्वायर में से हम ए और बी को पिक करते हैं, उस पे बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, दो एलिमेंट होते हैं, उस पे ऑपरेशन लगा के ए का ही कोई एलिमेंट आ जाता है, तो इसको जो है हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्चुअली ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ए, ए क्रॉस ए से अगर हम ए की तरफ जाते हैं तो ये तो हमारे पास जो है ये कह रहे हैं कि ये क्लोज है, ए का ही एलिमेंट आएगा तो ये क्लोज है। ठीक है ना? तो फिर अगर ये पहले से ही क्लोज डिफाइन कर दिया है तो हम फिर ग्रुप में, ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ते हुए हम सबसे पहले क्लोज्ड प्रॉपर्टी को क्यों चेक करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्यों चेक करते हैं। तो ये तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हम जब भी जो है वो ग्रुप की तरफ जाते हैं तो हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। बाइनरी का आप मतलब देखें, बाइनरी का मतलब बेसिकली ये है कि दो एलिमेंट्स पे कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं उसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है ना? बाइनरी का मतलब ये है, मेरे लिहाज से तो मतलब ये बाइनरी का मतलब ये है कि हम दो एलिमेंट्स पे कोई भी ऑपरेशन लगा दें तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। वो क्लोज है कि नहीं है ये बात की बात है। ठीक है ना? इन्होंने तो यहाँ बुक में ये लिखा है कि वो क्लोज होगा, ये फंक्शन से यही ये जाहिर हो रहा है। जो फंक्शन इन्होंने लिखा है ना, एक रो से ए की तरफ फंक्शन है, तो फिर तो अगर ए का ही कोई एलिमेंट आता है फिर तो वो क्लोज है, ऑटोमेटिकली क्लोज है। अगर ऑटोमेटिकली क्लोज है तो क्यों ग्रुप में फिर हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। ठीक है? तो ये बाइनरी ऑपरेशन अलग चीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो अलग चीज है। ठीक है? अब ये देखें, अपेयर, इधर इन्होंने क्लोज कहा है इस बुक में, लेकिन बाकी बुक्स में उन्होंने बाइनरी ऑपरेशन को क्लोज नहीं कहा, उन्होंने क्लोजर प्रॉपर्टी को अलग से चेक किया है। ग्रुप की डेफिनेशन देखें, अपेयर जी स्टेरिक वेयर जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टैटिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टैटिक को उन्होंने बाइनरी ऑपरेशन कह दिया है। इसका मतलब है कि स्टैटिक जो है, इन्होंने कहा है, इस राइटर ने मतलब इस इन्होंने कहा है कि बाइनरी ऑपरेशन ऑटोमेटिकली क्लोज है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक नहीं करेंगे। वो हमारे पास ग्रुप है, उसके एक्सियम कौन से तीन उन्होंने लिखे हैं, द बाइनरी ऑपरेशन
स्टेरिक इज एसोसिएटिव। सबसे पहले वो क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, मतलब तीन एलिमेंट्स को जैसे भी ऑपरेट करें उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, और ये फर्स्ट एक्सियम है ग्रुप का। सेकंड एक्सियम है उसकी आइडेंटिटी जो है वो क्या करे, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे। आइडेंटिटी क्या होती है, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेके उसके साथ एक ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, ऑपरेट करना है, बाइनरी ऑपरेट करना है कि उस एलिमेंट पे कोई हमारे पास जो है वो फर्क ना पड़े, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। हर ऑपरेशन, हर बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी अलग एग्जिस्ट करेगी। एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी चेंज है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी चेंज है, यूनियन के लिहाज से आइडेंटिटी चेंज है, इंटरसेक्शन के लिहाज से आइडेंटिटी चेंज है। तो हर किसी की हर बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से अपनी आइडेंटिटी हमें फाइंड करनी होती है। थर्ड एक्सियम है फॉर ईच ए बिलोंग टू जी। ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लिया उसके अकॉर्डिंग हमें ए डैश जो है वो ग्रुप का ही ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि हम दो एलिमेंट्स को बाइनरी ऑपरेट करें तो वो उस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए। ये ऑर्डर बड़ा मैटर करता है कि सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम जो है वो एसोसिएटिव चेक करते हैं। इसी तरह आइडेंटिटी पहले चेक करते हैं और इनवर्स जो है वो बाद में चेक करते हैं। आपको पता है इनवर्स में आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये देखें ना, इनवर्स में जो है हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो रही है। जब तक हमें किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी मालूम नहीं होगी हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक हमें आइडेंटिटी मालूम नहीं होगी हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर हम क्लोजर और एसोसिएटिव की बात करें, क्लोजर होगा तो ए क्रॉस ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो है ए स्टेरिक बी, ये हमारे पास क्या आएगा, जब ये पहले हमने इससे पहले एसोसिएटिव से पहले हमने क्लोजर को डिफाइन किया, या इन्होंने आप ये कह लें बाइनरी ऑपरेशन इन्होंने कह दिया, इसका मतलब क्लोज है, ठीक है ना। अगर क्लोज होगा तभी ए स्टेरिक बी जो है वो उस सेट का एलिमेंट आएगा, जी का एलिमेंट आएगा, फिर सी के साथ ऑपरेट करेंगे, फिर भी वही क्लोजर प्रॉपर्टी दूसरी बार लगेगी। आप सपोज कर लें कि ए स्टेरिक बी हमारे पास क्या आता है, डी आ गया। डी भी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत हमने क्या कह दिया, हमारे पास किसका एलिमेंट है, डी भी हमारे पास एलिमेंट है ग्रुप का, जी का। तो डी को जब फिर हमने सी के साथ ऑपरेट किया फिर दोबारा इधर वही क्लोजर प्रॉपर्टी लगी, और फिर डी स्टेरिक सी हमारे पास क्या आ गया, ग्रुप का ही एलिमेंट आ गया। तो एक्चुअली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी दो बार यूज हो रही है। इसी तरह इनवर्स को प्रूव करने के लिए हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी यूज होती है। तो इसीलिए ग्रुप के एक्सियम्स का जो है वो ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमने इनवर्स और आइडेंटिटी के साथ दी लगाया, इसका मतलब वो जो है हमारे पास यूनिक चीज है। आइडेंटिटी भी किसी ग्रुप की एक ही होगी, इनवर्स भी किसी एलिमेंट का एक ही होगा, ठीक है। ये कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ये यूनिक होते हैं। जिस तरह हम लिमिट की बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा लिमिट यूनिक होती है, दो लिमिट लें, हमने कहा सेम फंक्शन है उसकी दो लिमिट आ रही है तो वो एक ही सूरत है कि वो दोनों लिमिट बराबर आ जाए। इसी तरह आइडेंटिटी और इनवर्स की बात है कि कभी भी एक से ज्यादा नहीं आ सकता। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है अबेलियन ग्रुप की। अबेलियन को एक्चुअली जो है वो कम्यूटेटिव ग्रुप है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, दो एलिमेंट्स को बाइनरी ऑपरेट करें, उनका ऑर्डर मैटर ना करे, ए स्टैटिक बी हो या बी स्टैटिक ए हो वो बराबर आए, तो उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये अबेलियन ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है। इफ देयर इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स, अगर तो कोई भी ऐसा एक पेयर मिल जाए कि ए स्टैटिक बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टैटिक ए आ जाए, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। पूरे ग्रुप में से कोई एक पेयर भी हमें ऐसा मिल गया है, ठीक है, पूरे ग्रुप में से कोई एक पेयर भी ऐसा मिल गया कि हमारे पास जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे, तो हम कह देते हैं ये ग्रुप हमारे पास क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। उसके बाद यूजली द बाइनरी ऑपरेशन इन द ग्रुप इज आइदर डिनोटेड बाय डॉट, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डॉट से डिनोट करते हैं, एडिशन है तो प्लस से डिनोट करते हैं। इन्होंने कहा है ये मोस्टली अबेलियन ग्रुप ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें डेफिनेशन है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की। किसी भी एलिमेंट का हमने क्या किया, एन एलिमेंट
x of a group is said to be idempotent if x square is equal to x. अगर तो किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर करने से वो सेम एलिमेंट आ जाए, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर करने से वो सेम एलिमेंट आ जाए तो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ये 3-4 ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं, मुझे अभी याद नहीं है, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, एक दो और हैं इस तरह के, ठीक है ना, वो ग्रुप थ्योरी में आएंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपने, ये इनकी डेफिनेशन, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स किस में है, ये आइडेम्पोटेंट में है, निलपोटेंट में क्या है, 3-4 हैं, वो आपने अच्छे से याद करनी है, ठीक है, ये जरूरी है। थ्योरम देखें आप, थ्योरम में है द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। उन्होंने कहा किसी ग्रुप जी में जो है वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन सा होता है, उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी हमें जो भी मिल जाए वो क्या आती है, वही उसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। प्रूफ भी इसका बहुत इजी है, लेकिन प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 1 और -1 है, ये इन्होंने कहा है कि इसको देखें अंडर मल्टीप्लीकेशन तो ये आ जाएगा। कैसे अंडर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, 1 को -1 से किया तो -1 आ गया उसी सेट का एलिमेंट, 1 को 1 से किया तो 1 ही आ गया उसी सेट का एलिमेंट, -1 को -1 से किया तो 1 आ गया उसी सेट का एलिमेंट। तो ये जो है अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है। लेकिन इसी को अगर आप अंडर एडिशन चेक करें तो 1 -1 क्या आ जाएगा, 0। 0 अंडर एडिशन जो है वो क्या है, इसकी आइडेंटिटी भी है, तो 0 ही इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है। लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है। इसी तरह अगर हम ये सारे बात करें, जी, क्यू, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये सारे क्या हैं, अंडर एडिशन हमारे पास क्या है, अंडर एडिशन ये हमारे पास ग्रुप है। लेकिन अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन बात करें फिर क्या हो जाएगा, फिर देख लेते हैं, फिर भी आगे आ जाएगा। लेकिन अगर इधर ही हम देखें, जी में देखें आप, जी में सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या आता है, अंडर मल्टीप्लीकेशन उसका जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जी में सारे होल नंबर्स आते हैं। लेट्स सपोज जी का हम कोई भी इंटीजर लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, हम 2 लेते हैं, तो 2 का इनवर्स क्या है अंडर मल्टीप्लीकेशन, 1/2। 1/2 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं है। उसके बाद अगर रैशनल की बात करें तो अगर 2 हमारे पास रैशनल नंबर है तो 1/2 रैशनल नंबर उसी का है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका इन्वर्स उसी सेट में से है। लेकिन 0 का इन्वर्स नहीं आएगा, क्यू में से 0 माइनस करके बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाते हैं। इसी तरह आर सी, जो रियल और कम्प्लेक्स नंबर भी ऐसे ही हैं, उसमें से हम 0 को पहले माइनस करते हैं, क्योंकि 0 का आपको पता है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आगे उन्होंने कहा है टू वेरीफाई दैट अ फाइनाइट सेट इज अ ग्रुप इट इज समटाइम्स कन्वीनियंट टू लिस्ट द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। कोई भी फाइनाइट सेट आ जाए, जैसे ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो हम क्या बना देते हैं, उसका टेबल बना लेते हैं। ये ग्रुप टेबल हमने इस एग्जांपल में देखते हैं, ये हमने 3 ले लिए, क्या है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इनको हमने क्या किया, टेबल के फॉर्म में लिख लिया। मल्टीप्लाई के लिहाज से 1 को पहले इधर से ये ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को इस ओमेगा से किया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया, ये सारे इसका रिजल्ट लिख दिया। अब देखें कोई चौथा एलिमेंट आ रहा है, ग्रुप के कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, इसमें भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 आ रहे हैं, कोई भी चौथा एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो क्लोज है, ठीक है ना। और इधर से ही हम इसकी आइडेंटिटी और इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओमेगा को किस, इसकी अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी देखें क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो अब हमने ओमेगा की जो है वो इनवर्स फाइंड करना है, 1 हमें पता चल गया इसकी आइडेंटिटी है। ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई किया कि 1 है, ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, इसका मतलब ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसी तरह उसकी बात करें ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा स्क्वायर का क्या है, उसका इनवर्स ओमेगा है, उसको ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा।
तो एक टेबल हमारे लिए जो है वो आसानी मुहैया करता है कि हम किस तरह जो है वो उसके इनवर्स, उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, हर चीज इजीली टेबल से चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, उसमें जो है उसकी आइडेंटिटी में पता है 1 है। ये भी जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप बनाता है। ये रिजल्ट आप नोट कर लें। अ ग्रुप इज अबिलियन इफ इट्स टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स मेन डायगोनल। मेन टेबल बनाया उसका मेन डायगोनल के अकॉर्डिंग अगर जो है वो सिमेट्रिक है तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। ठीक है ना, बस हमने देखना है मेन डायगोनल सिमेट्रिक है तो हमने उसको अबिलियन ग्रुप कह देना है। इसको भी चेक किया गया है। उसके बाद ये देखें अंडर मल्टीप्लीकेशन जी को निकाल दिया। सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी एलिमेंट लिया उसका इनवर्स जो है वो 1/2 है तो 1 इनवर्स क्या आ गया 1/2, तो वो सेट में से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है वो ग्रुप नहीं है। तो उसको निकाल दिया। बाकी सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से भी 0 को माइनस कर दिया। 0 किस क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि 0 का इनवर्स करें 1/0 इन्फिनिटी आ जाता है, तो इसलिए उसको बाहर निकाल के कहा है कि बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास ग्रुप बनाते हैं। ये उन्होंने लिखा भी है कि 0 क्यों निकाला गया है, इसकी रीजन मैंने आपको बता दी है। ये हमने लिया, इसका भी रिलेशन डिफाइन उन्होंने कर दिया है कि ये इसका रिलेशन है, साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक बन जाता है। ये वो 3 वेक्टर्स हमने पढ़े ना, आई जे के, आई को जे से मल्टीप्लाई किया, के जे को के से किया, आई वेक्टर में हमने 3 का साइक्लिक रिलेशन पढ़ा था। और अगर ऑर्डर इनवर्स हुआ, जे पहले आ गया तो माइनस के पहले आ गया तो माइनस आई, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये चीज है, ये एग्जांपल है। इसमें जो है उन्होंने कहा ये आई जे जो है वो जे आई के बराबर नहीं है, इसलिए ये अबिलियन ग्रुप नहीं है। और इस ग्रुप को हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के इनवर्सेस जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। Let G be the set of all 2 cross 2 non-singular real matrices. Then under the usual multiplication of matrices, G is a group. Moreover, it is non-abelian. हमें पता है मैट्रिक्स को ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता, इसलिए जो ये है ग्रुप है ये नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस, इनको अगर आप स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।